जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच इंद्रदेव सर मैथ का एक पार्ट नाप तथा धारा है, इसके विस्तार करने जा रहे हैं। इसके प्रत्येक पॉइंट पर मैं विस्तार करूंगा, इसे आप बारीकी से समझें। नाप तथा धारा, जब नाप चलती है तो हमें उसे तीन चीज का ज्ञान मिलता है। पहला ज्ञान मिलता है धारा के दिशा में जाता है, उसका ज्ञान। दूसरा ज्ञान धारा के विपरीत दिशा में आता है, उसका ज्ञान। अरे स्थिर पानी में नाव जो चलता है उसका ज्ञान। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, नाव जब चलती है तीन ही कंडीशन में चलती है, तो आप ध्यान रखिए। यदि कोई नदी इस दिशा में पानी बह रही है और इस पानी का चाल दिया हुआ हो y किलोमीटर पर घंटा, y किलोमीटर पर घंटा। अब इसमें कोई नाव, इस नदी में कोई नाव, एक नाव चल रहा है, एक नाव इस दिशा में चल रहा है जिस दिशा में पानी जा रही है। मान लिया इस नाव की चाल f किलोमीटर प्रति घंटा है, f किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब x किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये जो x किलोमीटर प्रति घंटा है, जो नाव की चाल, ये शांत जल का चाल है। ये किसका चाल है? शांत जल में। जब इस दिशा में जब नाव चलती है, तब जो पानी इस दिशा में चल रही है, जिस दिशा में पानी चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है, तो पानी उसे चलने में मदद करता है। तो मदद धन और आपको बल से नहीं किया जाएगा, ये पानी की जो चाल है उस चाल से मदद करता है। वो ये बोलता है, नाव से कहता है कि आप जिस चाल से आप स्थिर पानी में चलते हैं और हम जो आप पानी जिस चाल से हम चल रहे हैं, दोनों ऐड कर दीजिए, उससे हो जाएगा आपकी नाव की गति। अब ध्यान रखिएगा, पानी की गति ये है और शांत जल में नाव की चाल ये है, तो दोनों मिलकर ये गति को फाइंड करेगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। यह हुआ धारा की दिशा में। हम लोग चलते हैं धारा की विपरीत दिशा में। अब ध्यान रखिएगा, धारा की विपरीत दिशा में पानी इधर चल रही है, इस दिशा में पानी चल रही है, ठीक है। अब नाव इस दिशा से आ रही है तो इसे विरोध करेगा। विरोध क्या करेगा? इसका y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ये इसका चाल x किलोमीटर पर घंटा है। तो ये जिस चाल से आएगी उस चाल को इसका रहने नहीं देगा, ये क्योंकि इसका विरोध करेगा। जब विरोध करेगा इसका चाल घट जाएगा। कितना घटेगा? जिस चाल से पानी बह रही है। तो जब विपरीत दिशा में चलेगी नाव, पानी के विपरीत दिशा, पानी की जिस दिशा में उसकी गति होगी उसके अपोजिट दिशा में चलेगा, उसका चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ये दो पॉइंट ध्यान दीजिए। तीसरी पॉइंट है, यदि ये वाटर हो इसमें और इस रिवर में आपको कोई जहाज चला रहा है, ये नाव चल रहा है। क्या चल रहा है? कोई नाव चल रहा है। जब नाव चल रहा है तो इसमें पानी का कोई भूमिका नहीं है, ना उसमें बढ़ा सकता है और ना ही वो घटा सकता है। ये पानी स्थिर है, तो स्थिर में इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस समय पानी की चाल क्या हो जाएगी? जीरो। इसमें पानी की चाल क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि वह क्या है? वाटर, वो स्थिर है। चलिए अब इसको हम नोट में लिख देता हूं। नोट में क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा हो, तो पहला पॉइंट, धारा के दिशा में
नाव की चाल, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। दूसरा पॉइंट है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत में नाव की चाल, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कुछ नहीं है। अब तीसरा तो यही लिखा हुआ है, स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी मुख्य भूमिका है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चाल है। अभी जितनी भी बताई गई है सब चाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको बता दिया गया है धारा की दिशा में जब चलेगी तो धारा उसे मदद करेगा, तो मदद क्या करेगा, वो अपना चाल उसमें नाव की चाल में जोड़ देगी। जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो उसे विरोध करेगा, तो विरोध क्या करेगा, उसका चाल में अपनी चाल को क्या करेगा, उसको माइनस करवा देगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे अभी चाल की चर्चा चल रही है, इसलिए चाल को डिटेल देख लीजिए। चाल की यूनिट मतलब इकाई, चाल की यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। मुख्य रूप से याद रखें, मुख्य रूप से याद रखें। देखिए चाल की यूनिट मतलब चाल की इकाई किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड मुख्य रूप से याद रखें। ये दो यूनिट आप याद रखिए, ठीक है। इसका यूनिट बहुत प्रकार का हो सकता है, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, ये सब उसका हो सकता है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर घंटा, मीटर प्रति मिनट, ये सब चाल हो सकता है। सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर घंटा, सेंटीमीटर पर मिनट, ये सब उसकी यूनिट हो सकती है। चाल की यूनिट ये सब है, आपको ध्यान रखिएगा, लेकिन मुख्य रूप से ये दो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी चाल के बारे में डिटेल किया जा रहा है। जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा से जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करना है। ध्यान रखिएगा, इसको कैसे गुना करते हैं मैं बताऊंगा अभी, डिटेल ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। 18/5 से गुना किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। चलिए अब इसको हम कैसे निकालते हैं इसे ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए, 1 किलोमीटर पर घंटा, ध्यान रखिएगा, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदल दें तो 1000 से गुना कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। और ये घंटा है, इसका मतलब है 1 घंटा, तो 1 घंटा को 1 से गुना 36 से गुना करेंगे, सेकंड में आ जाएगा। 2 0 खत्म, 5 और 18,
तो 1 किलोमीटर/घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखिए। उसी तरह जब 1 मीटर/सेकेंड हो तो 1 मीटर/सेकेंड हो तो हम लिख लेंगे 1/1000। 1000 से मीटर को 1000 से भाग दीजिएगा तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, और सेकंड को 3600 से भाग दीजिएगा तो वो घंटा में चेंज हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ, तो आ जाएगा 3600/1000 किलोमीटर/घंटा। ये 2 0 कट जाएगा, 18 और 5, तो यहाँ हो जाएगा 18/5 किलोमीटर/घंटा। ध्यान रखिएगा। तब यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा, 1 मीटर/सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर/घंटा। इसलिए दोस्तों हम लोग इसको गुना करते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर/घंटा से मीटर/सेकेंड में जाना हो तो 5/18, और मीटर/सेकेंड से किलोमीटर/घंटा में जाना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। ये चाल के बारे में आपको डिटेल बताया। चलिए अब एक पॉइंट हम डायरेक्ट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको फिर मैं समझा दूंगा। यदि धारा के दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर/घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर/घंटा हो तो, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट आएगा नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल a+b/2। ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसको समझा रहा हूं। धारा की चाल a-b/2, इसको लिख दीजिएगा किलोमीटर/घंटा, इसको भी किलोमीटर/घंटा। यूनिट पर विषय ध्यान। ये डायरेक्ट वर्ड लिखे हैं, इसको डायरेक्ट याद रखने के बाद मेरा हिसाब 2 से 3-4 सेकंड में बन जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये चीज कहां से आया मैं भी डिटेल कर रहा हूं। ये दोनों पॉइंट इसको हम डायरेक्ट लिखा हूं। डायरेक्ट कहां से आया ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहता है कि यदि धारा के दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर/घंटा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, a + x + y बराबर a, और धारा के विपरीत में x - y बराबर b। ये दो समीकरण लिखा हुआ है इसमें। ये दोनों समीकरण को आप जोड़िएगा तो ये और ये कटेगा, तो 2x बराबर a + b और x बराबर a + b/2। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। यदि दोनों को जोड़िएगा, घटाइएगा, तो आप क्या हो जाएगा, x + y बराबर a, x - y बराबर b। ठीक है, तो दोनों को घटाइएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये और ये कट जाएगा। 2y बराबर a - b, तो y बराबर a - b/2। तो यही दोनों का पॉइंट को याद रखिएगा। x क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल। तो जब ये दोनों चाल दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो मेरा नाव की चाल निकल जाएगी स्थिर जल में, और दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगी, मेरा धारा की चाल निकल जाएगी। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन में यूनिट हो तो समय यदि सेकंड में है तो सारा सेकंड में होना चाहिए, यदि मिनट में है तो सारा मिनट में होना चाहिए, घंटा में है तो सारा घंटा में होना चाहिए, किलोमीटर में है तो सारा किलोमीटर में, मीटर में है तो सारा मीटर में, सेकंड है सेंटीमीटर में है तो सारा सेंटीमीटर में होना चाहिए उस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं। एक आता है औसत चाल। औसत चाल पर ध्यान दीजिए। औसत चाल कहता है कुल दूरी बटे कुल समय।
औसत चाल कहता है कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसे ध्यान रखिए, ये कहां से आता है ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक सूत्र है। चलिए इस सूत्र को लिख लीजिएगा कॉपी में, एकदम कॉपी कलम उठा के सर का सारा चीज नोट कीजिए आप लोग। अब एक आती है कि एक स्थान ए से बी है, गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अब वापस आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में बता सकता है, ए से बी 1 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से सी इतनी ही दूरी, ए से बी जितनी दूरी है उतनी दूरी बी से सी, दोनों दूरी समान, ए बी बराबर बी सी है, ध्यान रखिएगा। तो यहां 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तीसरा लैंग्वेज में आपको बताएगा एक निश्चित दूरी ए से बी, आधी दूरी को 1 किलोमीटर पर घंटा और आधी दूरी को 20 किलोमीटर पर घंटा। तो ध्यान देखिए, इसमें हमें एक चीज ज्ञान मिलता है कि ये दो भिन्न भिन्न चाल है, लेकिन दूरी दोनों क्या कर रही है, समान तय कर रही है। और क्वेश्चन पूछने का 3 तरीका होगा, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वह 3 तरीका होगा। 3 तरीका क्या हुआ, गया ए से बी और आया फिर यहां, तो गया इस चाल से लेकिन आया इस चाल से, लेकिन दोनों दूरी का समान है। इस चाल से जो दूरी तय किया और ये चाल से जितना दूरी तय किया, दोनों का दूरी क्या है, समान है। इसमें भी दूरी समान है, चाल भिन्न भिन्न है, दूरी समान है। इसमें भी चाल भिन्न भिन्न है, दूरी समान है। इसमें भी चाल भिन्न भिन्न है, दूरी समान है। इस 3 लैंग्वेज में पूछ सकता है। ये तीनों का औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2ab बाय a प्लस बी। ध्यान रखिएगा, ये तीनों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके तीनों के लिए भी औसत चाल हो जाएगा 2ab बटे a प्लस बी। इसे आप ध्यान देखिएगा, इसको समझिएगा वो कहां से आता है औसत चाल। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखता हूं, यदि दो भिन्न चाल क्रमशः 1 किलोमीटर पर घंटा तथा 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दूरी तय करती हो, समान दूरी तय करती हो तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2ab बटे a प्लस बी होता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा हम डिटेल कर रहे हैं अभी, ध्यान रखिएगा। ये एक तरह से ये ट्रिक है, ये ट्रिक कहां से आया मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए कोई दूरी है d, a से b, यहां से गया 1 किलोमीटर पर घंटा और उधर से आया 20 किलोमीटर पर घंटा। तो ध्यान रखिएगा, टाइम t1 जाने में जो समय लगा वो क्या लगा, t1। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, अब फिर आया उधर से, मान लीजिए समय लग गया t2, तो यहां भी होगा दूरी बटे चाल, ठीक है। अब यहां से क्या मिलेगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2 तो हो जाएगा d बटे a प्लस d बटे b। d को कॉमन लेंगे तो 1 बाय a प्लस 1 बाय b, ठीक है दोस्तों। वहां टोटल डिस्टेंस गया d और आया भी d टू td। ये ध्यान रखिएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकल गया। अब आइए इसको मिटा दे थोड़ा, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग को लिखना है औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज औसत चाल। औसत चाल कहता है कुल दूरी बटे कुल समय, 2d बाय d इंटू 1 बाय a प्लस 1 बाय b। dt खत्म हो जाएगा, 2 बटे यहां से 1 बाय a प्लस 1 बाय b
एलसीएम लेंगे ए बी, यहाँ जाएगा बी प्लस ए, ये ऊपर चला जाएगा तो लिखा जाएगा 2ab बटे ए प्लस बी। ये आपको एवरेज स्पीड आ गया दोस्तों। ये आपको प्रूव करके बता दिए हैं कि एवरेज स्पीड कहां से आया है। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बारीकी से, एकदम एक भी सवाल नहीं छूटेगा। निर्देश सर आपके साथ हैं और रहेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, चलिए दोस्तों, अब आप लोग के बीच निर्देश सर एक सवाल बताने जा रहे हैं। वो सवाल लड़का जो है मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं और बताया कि सर इसे प्लीज बता दीजिए। कहता है कोई संख्या है जिसको हम 13 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। तो यहाँ भाग देंगे तो यहाँ कुछ आएगा भागफल, तो बोलता है जो भागफल आया है उसमें मैं भाग दे रहा हूं 5 से, तो शेषफल मेरा 3 बचता है। तो यहां भी कुछ आएगा। तो यहां पर आगे कंडीशन और सवाल को विस्तार नहीं किया है। यहां पर यदि कोई भागफल दिया हुआ रहता तो मैं ले लेता, लेकिन कोई भागफल है नहीं, तो मैं अपना कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। तो y बराबर आ जाएगा आपका 8। क्यों? दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो 8 आ जाएगा। यहां पर 8 आ जाएगा, तो अब इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे तो n का मान आ जाएगा 13 गुना 8 प्लस 1, 13 74 से 104 प्लस 1 105 दोस्तों। अब बोलता है जो संख्या है मेरा, जो संख्या है उसमें यदि 65 से भाग दिया जाए, 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? तो देख लीजिए आपके बीच शेषफल क्या बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, ये जो 40 आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे अभी विस्तार करके इसको अभी याद रखिएगा। इस विधि को मैं जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आपको संख्या नंबर सिस्टम में इसे डिटेल कर दूंगा। ठीक है, आज का क्लास आपके पास इंद्रदेव सर इतना ही पॉइंट लेकर आए हैं और समझाए हैं। चूंकि इंद्रदेव सर आपके पास प्रत्येक दिन नहीं हो पाते हैं, तो धीरे धीरे आपको हम विस्तार समझाया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसका सवाल लेकर मैं आऊंगा। और सवाल से जो थ्योरी पढ़ाए हैं, सवाल को आप लोग जरूर देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा सवाल को आप बनाइए, उतना कंसेप्ट क्लियर होगा और थ्योरी भी आपको ज्यादा पकड़ में आएगा। आज निर्देश इतना ही। जय हिंद, जय भारत।